हेलो फ्रेंड्स, जेके एसएसटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज भारत के महान योद्धा, भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप की जन्म जयंती है। और आज इस जन्म जयंती के दिन इस छोटे से वीडियो के द्वारा मैं एक कोशिश कर रहा हूँ भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि देने की। और इसके अलावा इस वीडियो के द्वारा मैं आपको उन सारी बातों के बारे में बताना चाहता हूँ जिनकी वजह से महाराणा प्रताप महान बने थे, और वो सारी बातें जो महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो आप सबको जानना जरूरी है, क्योंकि हम सब लोग इस भारत की वीर भूमि से संबंधित हैं, जिस वीर भूमि के लिए, जिस मातृभूमि के लिए महाराणा प्रताप ने अपना सर्वस्व त्याग करके जीवन पर्यंत संघर्ष किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540। उनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ फोर्ट में, यानी कुंभलगढ़ किले में उनका जन्म हुआ था, बादल महल। ठीक है, महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था और उनकी माता का नाम जयवंताबाई था। महाराणा प्रताप की मुख्य जो पत्नी थी उनका नाम था अजबदेव पवार। इसके अलावा माना जाता है कि उनकी 11 और पत्नियां थी। महाराणा प्रताप का विवाह अजबदेव पवार से हुआ था 1557 में। ठीक है, महाराणा प्रताप जो थे उनके और अकबर के बीच में, यानी हम ये कह सकते हैं कि मेवाड़ और अकबर के बीच में एक बहुत ही लंबा संघर्ष चला था। उस संघर्ष की शुरुआत कहाँ से हुई? 1568 में अकबर के द्वारा चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया जाता है, और इसी समय चित्तौड़ में तीसरा साका होता है। ठीक है, यानी 1568 में महाराणा उदय सिंह के समय अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और चित्तौड़ को जीतने के बाद में वहाँ पे कत्लेआम किया गया था। माना जाता है कि अकबर के जीवन में ये काला धब्बा था, और इस समय चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था, मेवाड़ का तीसरा साका हुआ था। इसकी वजह से, इस युद्ध की, इस हार की वजह से मेवाड़ का जो पूर्वी उपजाऊ भाग है वो मुगलों के अधीन चला जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो पहाड़ी क्षेत्र है और जो जंगलों का क्षेत्र है वो राणा के अधीन रहता है, यानी उदय सिंह के अधीन रहता है। फिर 28 फरवरी 1572 को राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह ने ही उदयपुर शहर बसाया था। तो 28 फरवरी 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद में उनका दाह संस्कार किया जाता है गोकुंदा में, और इसी गोकुंदा में महादेव बावड़ी के ऊपर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया जाता है 28 फरवरी 1572 में। ठीक है, और इस प्रकार मेवाड़ के जो सरदार हैं और जो मंत्री हैं वो उदय सिंह के द्वारा घोषित किए गए उनके उत्तराधिकारी जगमाल सिंह को उसके पद से अपदस्थ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब 28 फरवरी 1572 के बाद से एक लगातार संघर्ष शुरू होता है प्रताप और अकबर के बीच में। ठीक है, अकबर ने 1570 में एक दरबार लगाया था नागौर में, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर के जो राजा थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इस प्रकार नागौर का जो दरबार था उसमें लगभग सारे जो राजा थे वो आए थे, सारे जो रजवाड़े थे वो आए थे, लेकिन इसमें महाराणा प्रताप और उदयपुर से कोई भी शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप से अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 लोगों को भेजा था। सबसे पहले अकबर ने नवंबर 1572 में
भेजा था जलाल खान को अकबर को मनाने के लिए, लेकिन जलाल खान महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, लेकिन जलाल खान महाराणा प्रताप को नहीं मना पाते अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए। उसके बाद अकबर ने जून 1573 में भेजा था मानसिंह को। मानसिंह भी महाराणा प्रताप को मनाने में असफल रहते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जब मानसिंह गए थे उस समय महाराणा प्रताप खुद मानसिंह का स्वागत करने के लिए नहीं आते बल्कि अमर सिंह को भेजते हैं, और मानसिंह इसको अपनी बेइज्जती समझता है, यानी अपना अपमान समझता है। और उसके बाद मानसिंह उस समय वहाँ पे मेवाड़ में घूम के आता है कि मैं तुम्हें युद्ध में देखूंगा या फिर मैं तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ूंगा, तुम्हें युद्ध में हराऊंगा, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर 1573 में अकबर ने भेजा भगवंत दास को, ठीक है, जो उस समय आमेर का शासक था भगवंत दास, ठीक है। तो भगवंत दास को भेजा जाता है, लेकिन भगवंत दास भी महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए नहीं मना पाते हैं। और अंत में दिसंबर 1573 में अकबर भेजता है टोडरमल, ठीक है, लेकिन टोडरमल भी महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अकबर के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो अकबर महाराणा प्रताप को युद्ध के जरिए हराना चाहता है। मतलब उस समय अकबर जो है वो डिसाइड करता है कि या तो महाराणा प्रताप को पकड़कर अकबर के दरबार में लाया जाए या फिर महाराणा प्रताप को युद्ध में मार दिया जाए। और इस प्रकार चित्तौड़ का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो यानी पूरा जो मेवाड़ है वो किसके अधीन हो जाए, अकबर के अधीन हो जाए। अब यहाँ पे अकबर मेवाड़ के पीछे क्यों पड़ा था, इसका भी एक कारण था। अकबर जो है वो गुजरात के लिए यानी गुजरात जाने के लिए मेवाड़ के थ्रू एक स्थायी रास्ता चाहता था, यानी मेवाड़ जो है वो गुजरात और दिल्ली के बीच में आता है। तो इस वजह से अकबर ये चाहता था कि मेवाड़ उसके अधीन हो जाए ताकि वो गुजरात के ऊपर अच्छे से नियंत्रण कर सके। तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था, ठीक है। उसके बाद में अकबर ने मान सिंह के अधीन एक सेना भेजी, और ये जो सेना है ये महाराणा प्रताप को हराने के लिए जाती है। यानी इसका उद्देश्य होता है कि महाराणा प्रताप को या तो वहीं पे मार दिया जाए या फिर पकड़ करके अकबर के दरबार में लाया जाए। और इस प्रकार ये सेना जो है वो महाराणा प्रताप की सेना से युद्ध करने के लिए पहुंच जाती है। 18 जून 1576 को ये युद्ध शुरू होता है, ठीक है। इस युद्ध में अकबर की तरफ से जो नेता था या सेनापति था वो मानसिंह था, और दूसरी साइड में थे महाराणा प्रताप, ठीक है। युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में, ठीक है, हल्दी घाटी जो राजसमंद में, ठीक है। तो गोकुंदा राजसमंद हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पास में लगभग 3000 घुड़सवार थे, और इसके अलावा 400 भील धनुर्धर थे। भील नेता राणा कुंजा ने सबसे ज्यादा सहायता की थी महाराणा प्रताप, ठीक है। तो ये जो 400 भील धनुर्धर थे इसी राणा कुंजा के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। महाराणा प्रताप के साथ में आसपास के जो राजपूत सरदार थे वो भी थे। महाराणा प्रताप जो है वो इस युद्ध में लड़ रहे होते हैं। इस युद्ध में मानसिंह की तरफ से लगभग 5000 सैनिक थे। कुछ इतिहास की बुक्स कहते हैं कि लगभग 10,000 मुगल सैनिक इस युद्ध में भाग ले रहे थे। महाराणा प्रताप जो है वो जीत नहीं पाते, यानी इस युद्ध में राजपूत सेना जो है वो छोटी होने की वजह से हार की कगार पे पहुंच जाती है। उस समय झाला मानसिंह जो है वो महाराणा प्रताप के पास में जाते हैं और महाराणा प्रताप से कहते हैं
कि आप अपने युद्ध जो चिन्ह है वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि आपको मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए, मेवाड़ के भविष्य के लिए अभी आगे लड़ना है, तो आप ये सारा सामान मुझे दीजिए और आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, तो इस प्रकार झालामान जो है वो महाराणा प्रताप की जगह उनके युद्ध चिन्ह पहन करके वहां लड़ना शुरू कर देते हैं और महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान से निकल जाते हैं। और इस युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने मानसिंह के ऊपर अटैक किया था तो उनका जो घोड़ा है वो घोड़ा अपने दोनों पैर मानसिंह जिस हाथी के ऊपर बैठा हुआ होता है उसके सर पे रख देता है, और उस हाथी की जो सूंड है उसके ऊपर एक कटार, एक जहरीली कटार बंधी हुई होती है, जिसकी वजह से उस चेतक का जो पैर है वो जख्मी हो जाता है और उस जहर फैलने की वजह से बाद में चेतक की मौत भी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद महाराणा प्रताप इस युद्ध में हार जाते हैं, लेकिन इस युद्ध में मुगल सेना है वो भी इतनी हताश हो जाती है कि वो भागती हुई राजपूत सेना का पीछा करने का साहस नहीं कर पाती है और न ही मुगल महाराणा प्रताप को पकड़ पाते हैं और मार पाते हैं। इस प्रकार से एक नैतिक वे में देखा जाए तो ये महाराणा प्रताप की विजय थी। ठीक है, इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के पास में लगभग 7000 सैनिक बचते हैं। ठीक है, तो महाराणा प्रताप को सेना बड़ी करने के लिए धन की जरूरत थी, जो धन उनके पास में नहीं था, और इसी समय अपनी सारी संपत्ति उनको दान में देते हैं भामाशाह, और वो इतना धन देते हैं कि महाराणा प्रताप 25,000 सैनिकों को लगभग 12 वर्ष तक रख सकते थे। इतना धन, इतनी संपत्ति भामाशाह जो महाराणा प्रताप के मंत्री थे उनके द्वारा महाराणा प्रताप को दी जाती है। इस युद्ध के बाद भी अकबर जो है उसके द्वारा लगभग 6 सैनिक अभियान किए जाते हैं महाराणा प्रताप के खिलाफ, लेकिन इनमें से किसी भी सैनिक अभियान में अकबर का जो मंसूबा है वो पूरा नहीं होता। ठीक है, अब ये 6 सैनिक अभियान किस किस की अध्यक्षता में गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सैनिक अभियान हल्दी घाटी युद्ध के बाद 1577 में भेजा जाता है भगवंत दास के भगवान दास की लीडरशिप में, और ये जो सैनिक अभियान है इसमें भगवान दास के साथ में मानसिंह और शहबाज खान भी होते हैं। उसके बाद इस सैनिक अभियान में उनको सफलता नहीं मिलती है, तो फिर 1578 में फिर से भेजा जाता है शहबाज खान को। ठीक है, शहबाज खान के नेतृत्व में एक और सैनिक अभियान भेजा जाता है 1579 में, और यह शहबाज खान का मेवाड़ के ऊपर यानी चित्तौड़ के ऊपर तीसरा आक्रमण था, लेकिन इसमें उनको सफलता नहीं मिलती है, जिसकी वजह से अकबर शहबाज खान से नाराज हो जाता है। उसके बाद 1580 में भेजा जाता है अब्दुल रहीम खान खाना। 1580 में भेजा जाता है अब्दुल रहीम खान खाना, जिसको भी सफलता नहीं मिलती है। उसके बाद एक और युद्ध होता है मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच में। इस युद्ध में जीत होती है महाराणा प्रताप की। तो जो धन दिया गया था भामाशाह के द्वारा महाराणा प्रताप को, उस धन से उन्होंने लगभग 40,000 सैनिकों की एक सेना तैयार की थी। उसके बाद इन सैनिकों को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, एक का नेतृत्व दिया अमर सिंह को और दूसरे का नेतृत्व खुद महाराणा प्रताप ने किया। ठीक है, और 1582 में दिवेर स्टेशन जो मुगलों का था उसके ऊपर अटैक किया महाराणा प्रताप और अमर सिंह। इस युद्ध में मुगल सेना हार जाती है और लगभग 36,000 सैनिकों के साथ में मुगल आत्मसमर्पण कर देते हैं। उसके बाद इस युद्ध में जीत की वजह से मुगलों के अधीन जो 36 केंद्र महाराणा प्रताप के चित्तौड़ के थे वो सारे केंद्र फिर से महाराणा प्रताप के अधीन आ जाते, मतलब ये सारे सेंटर अब मुगलों की अधीनता से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद
1584 में महाराणा प्रताप की अगेंस्ट अकबर के द्वारा भेजा जाता है आमेर के जगन्नाथ कछवाहा, लेकिन जगन्नाथ कछवाहा को भी सफलता नहीं मिलती। फिर लास्ट जो है, जो छठा अभियान है, वो अकबर खुद करता है, लेकिन 6 महीने तक चित्तौड़ में रहने के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ने में सफल नहीं होता है और फिर वापस आगरा लौट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार दिवेर का जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप की एक मुख्य विजय थी। इसके बाद में महाराणा प्रताप चावंड का युद्ध भी जीतते हैं। महाराणा प्रताप चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं और इसी चावंड में 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप के पांव में घाव हो जाता है और ये घाव आगे बढ़ करके जब नासूर बन जाता है तो उसकी वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है 19 जनवरी 1597 में। और उसके बाद मेवाड़ का जो अगला शासक होता है वो अमर सिंह फर्स्ट होते हैं, जिनका जन्म 1559 में हुआ था, जिनकी माता का नाम अजबदे पवार था। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश से जुड़े हुए थे। सिसोदिया वंश जिसकी शुरुआत 1326 से होती है और शुरुआत होती है हमीर से। महाराणा प्रताप जो हैं वो महान महाराणा सांगा के पौत्र थे, यानी उनके दादाजी का नाम महाराणा सांगा था। महाराणा प्रताप वीर महाराणा कुंभा के वंशज थे। इस प्रकार इस वीडियो में हमने डिस्कस किया भारत की वीर पुत्र महाराणा प्रताप के बारे में, उस महान शासक के बारे में जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व त्याग दिया। और जैसे कि बाकी राजपूत राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वैसे उन्होंने नहीं किया। उन्होंने किसी की अधीनता स्वीकार करने से अच्छा अपने को बलिदान करना माना था। इस प्रकार महाराणा प्रताप जो हैं वो हम सब के आदर्श हैं और मैं मानता हूँ कि ये वीडियो आप सब लोगों की हेल्प करेगा भारत के उस महान शासक के बारे में जानने में और उस महान शासक के, उस महान पुत्र के आदर्शों को अपनाने में। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को लेकर यदि कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। I will definitely help you to resolve all your doubts. Thank you very much. Have a nice day. जय हिंद, जय महाराणा प्रताप।